आप लोग देख रहे हैं अनवर फ़ानी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था वेव्स, उसका कंटिन्यूएशन है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स: टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड वेव वेलोसिटी। ये बेटा वेव्स की 5 बड़ी अहम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलते हैं और आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वेव्स की 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन कौन सी हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तमाम स्टूडेंट जानते होंगे कि वेव्स जो है वो एनर्जी को कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देयर आर 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव्स की याद रखें, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टाइम पीरियड। कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ को एक ग्रीक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहा जाता है लैम्डा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। एंड फाइनली द वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वेव वेलोसिटी कहते हैं। तो याद रखें, वेव्स की 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने हैं: टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए पहले आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि एक वेव दरअसल क्या होती है। इमेजिन दिस वेव। मिडिल जो लाइन आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है, इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है या फिर इसको कहते हैं मीन पोजीशन। वेव में जो ऊपर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, मीन पोजीशन से अबव, इसे कहते हैं क्रेस्ट। और मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं ट्रफ। अब बुनियादी तौर पे एक वेव कब कंप्लीट होती है, तो बेटा ये फिर देख लें। ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं क्रेस्ट, नीचे वाला ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं ट्रफ। जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, जब वाइब्रेट करता है, वो वेव्स कंप्लीट करता है, तो पार्टिकल जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट कर ले तो इसे कहा जाता है वन वेव। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक वेव जो है बुनियादी तौर पे कब कंप्लीट होती है, जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाए। यहां से वेव स्टार्ट हुई, यूं गई और ये दरअसल एक वेव कंप्लीट हो गई। तो ये जो एक वेव है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाए, दैट इज नोन एज वन वेव। यहां से लेकर यहां तक ये एक वेव कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखें कि एक वेव जो है वो कहां से कहां तक होती है। अब आप इमेजिन करें, इस वेव को देखें, चेक करें। इस वेव में एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, ये रहा पार्टिकल, और ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और इसने एक वेव कंप्लीट कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्टिकल वेव में ट्रेवल कर रहा है, तो इसने एक वेव जब कंप्लीट किया तो यकीनन ये एक वेव कंप्लीट करने में इसे टाइम लगा होगा। तो वो वक्त, वो टाइम इंटरवल जिसमें कोई ऑसिलेटिंग पार्टिकल एक वेव कंप्लीट कर ले,
यानी वो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट कर ले, एक वेव कंप्लीट कर ले, तो ये एक वेव कंप्लीट करने में उसे जितना टाइम लगता है, ये एक वेव कंप्लीट करने में उसे जितना वक्त लगता है, उस टाइम इंटरवल को, उस वक्त को दरअसल उसका टाइम पीरियड कहते हैं। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड दरअसल वो टाइम इंटरवल है, वो वक्त है जिसमें कोई ऑसिलेटिंग पार्टिकल एक वेव कंप्लीट कर ले। लुक एट दिस, ये वेव भी कंप्लीट हो रही है और ये आपको एक पेंडुलम दिखाई दे रहा है। ये पेंडुलम जब एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो दरअसल एक वेव कंप्लीट हो जाती है। तो इसको एक वेव कंप्लीट करने में यकीनन टाइम लगेगा। एक वेव कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा, याद रखें उस टाइम इंटरवल को इसका टाइम पीरियड कहते हैं। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड की बेसिक डेफिनेशन है। और टाइम पीरियड चूंकि टाइम है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड। फ्रीक्वेंसी, बुनियादी तौर पे फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? आपको स्क्रीन पे दो तरह की वेव्स दिखाई दे रही हैं और ये वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। इनमें ऊपर वाली जो वेव है ये छोटी छोटी वेव्स बन रही हैं और नीचे वाली जो वेव्स हैं ये बड़ी वेव्स हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए इन्हें नाम दे देता हूं। ऊपर वाली वेव को वेव ए, नीचे वाली वेव को वेव बी। सो वी हैव टू वेव्स। अब अगर आप इन वेव्स को देखें, साफ दिखाई देगा स्क्रीन पे जितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, वेव लेफ्ट साइड से चलती हुई आ रही है, राइट साइड पे निकल रही है। ऊपर वाली जो वेव है वो इस दौरान ज्यादा वेव्स कंप्लीट कर रही हैं, छोटी वेव्स बन रही हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है। नीचे वाली जो वेव्स हैं ये बड़ी वेव्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेव्स कम है। वेव बी में वेव्स की तादाद कम है। तो याद रखें, जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो वो पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितनी वेव्स कंप्लीट कर लेता है, उन नंबर ऑफ वेव्स को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आसान अल्फाज में, ऊपर वाली वेव में वेव की तादाद ज्यादा है तो आपको कहना चाहिए सर यहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। नीचे वाली वेव में वेव की तादाद कम है तो आप कह सकते हैं कि यहां फ्रीक्वेंसी कम है। तो बुनियादी तौर पे फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितनी वेव्स कंप्लीट हो उन्हें फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आसान अल्फाज में ये नंबर ऑफ वेव्स हैं। और याद रखें, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं एचजेड, हर्ट्ज। टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है? अभी मैंने आपको बताया वो टाइम जिसमें एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए उसे टाइम पीरियड कहते हैं, या एक वेव कंप्लीट हो जाए उसे टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? एक यूनिट टाइम में जितनी वेव्स कंप्लीट हो जाएं उन्हें फ्रीक्वेंसी कहते हैं। याद रखें, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो लिहाजा मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एफ इज फ्रीक्वेंसी, टी इज टाइम पीरियड, एफ इज इक्वल टू 1/t। और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का इनवर्स है या दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, वेवलेंथ। आप इस वेवलेंथ की डायग्राम में, वेव की डायग्राम में देख सकते हैं। आप ये जानते हैं कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं। तो आप देखें यहां जो वेवलेंथ मार्क किया गया है, दरअसल ये दो क्रेस्ट के दरमियान का डिस्टेंस है। तो जब आप वेव कंप्लीट करते हैं तो ये बात याद रखें, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, मुसलसल, बीच में कोई क्रेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं।
और ये जरूरी नहीं है कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, आप ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स भी कह सकते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है उसे ट्रफ कहते हैं, तो लिहाजा दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसे वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को कैसे डिफाइन किया जाए? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल ये साइन है, और याद रखें ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये साइन ग्रीक अल्फाबेट है और इसका नाम है लैम्डा। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। Another best characteristic of वेव, आप आसान अल्फाज में वेव की इस कैरेक्टरिस्टिक को वेव की ऊंचाई कह सकते हैं। दरअसल ये वेव की हाइट होती है और इसे नाम दिया जाता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या चीज है बेटा? याद रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है क्रेस्ट, ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है क्रेस्ट। ठीक है, अब क्रेस्ट में ये जो सबसे पीक आपके पास आ गया ये वाला, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और जो मिडिल वाली लाइन है इसकी बात कर रहा हूं, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। तो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान ये जो फासला है इस फासले को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और ये जरूरी नहीं है कि ये ऊपर वाला पोर्शन हो, यानी क्रेस्ट वाला पोर्शन हो, ये वाला पोर्शन भी हो सकता है, ट्रफ वाला। द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है, चाहे वो ट्रफ हो चाहे वो क्रेस्ट हो। So the distance from mean position to the extreme position is known as amplitude. Amplitude को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एम्पलीट्यूड का सिंबल है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ वेव। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक वेव ट्रेवल कर रही है और इस एग्जाम्पल में लिखा गया है कि इस वेव ने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 मीटर। और ये 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करने में इसे टाइम लगा 2 सेकेंड। तो वेव ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया अगर उसे टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया जाए तो दरअसल वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। और ये 9th क्लास की फिजिक्स में भी बच्चे डिफाइन करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहां बॉडी की जगह आप वेव का लफ्ज लिख दें, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी per unit time is called the velocity of body, and the displacement covered by a wave per unit time is known as velocity of wave. So displacement covered by a wave per unit time is called velocity of wave. वेव की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है? बेसिक फॉर्मूला ये रहा, v is equals to f lambda। ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है इस फॉर्मूले में v वेलोसिटी है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो वेलोसिटी ऑफ वेव के बराबर होता है। सो v is equals to f lambda। वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वेव्स की 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक दफा फिर देख लें। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, wavelength, amplitude or wave velocity. The time taken by a wave to complete one wave, oscillating particle to complete one wave is known as time period. Number of waves completed per unit time is called frequency. The distance between consecutive crest or trough is called wavelength. The distance from mean position to the extreme position is known as amplitude, and the displacement covered by a wave per unit time is known as velocity of wave.
तो जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो देखी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को आपने समझा। मुझे अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलें और मुझे कमेंट ज़रूर दें कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स जो है वो क्लियर हो गई हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आज के लिए, आज की वीडियो के लिए आप तमाम लोगों को थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।